अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि फारिया जो के शहबाज के पीछे पड़ी हुई है और कभी उसके पास आने की कोशिश करती है, कभी उसका बाजू पकड़ लेती है, कभी उसको कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और कभी उसके रूम तक आ जाती है। फारिया सिर्फ और सिर्फ शहबाज के लिए इस घर में आई है और शहबाज के लिए ही अरबाज का इस्तेमाल कर रही है, उसकी जान के साथ खेल रही है। शहबाज की माँ को शक हो चुका है कि फारिया और शहबाज का कोई ना कोई तो ऐसा सीन है जिसकी वजह से फारिया शहबाज के करीब आती है और उन्होंने बार बार देखा है फारिया को शहबाज के करीब आते हुए। और अब शहबाज की बीवी को भी पता चल जाएगा कि शहबाज और फारिया का कोई सीन था और वो सब कुछ सुन लेगी कि फारिया ने शहबाज से शादी की हुई थी और वो उसकी पहली बीवी थी। तो फिर फारिया उसको छोड़कर शहबाज के पीछे पड़ी हुई है, जबकि उसका अपना शौहर उसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। ये सारी बात जब मलिहा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है। वो शहबाज से इस बात का गिला करती है। शहबाज उसको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता क्योंकि फारिया सबके दिलों में शहबाज के खिलाफ बातें पैदा कर देती है। मलिहा शहबाज को छोड़कर चली जाती है। शहबाज बिल्कुल अकेला रह जाएगा और अरबाज को जब इस बात का पता चलेगा कि मलिहा चली गई है सिर्फ इस वजह से कि फारिया की पहले से ही शहबाज से शादी हो चुकी थी, अरबाज तो अपने होश ही काबू में नहीं रख सकेगा और बेहोश हो जाएगा। अरबाज को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और वहां पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी। डॉक्टर अरबाज को आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे और फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा कि अरबाज कोमे में जा चुका है। अरबाज की हालत ठीक नहीं होगी। उसके घर वाले बहुत ज्यादा रो रहे होंगे कि हमारे बेटे को क्या हो गया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फारिया की वजह से हुआ है। फारिया को जब इस बात का पता चलता है कि अरबाज अब उसके किसी काम का नहीं है, वो अरबाज को छोड़कर चली जाती है और खुला ले लेती है। मलिहा को भी अंदाजा हो जाता है कि उसका शौहर गलत नहीं है, बल्कि वो लड़की फारिया ही गलत है जिसने मेरे शौहर को धोखा दिया। वो वापस शहबाज के पास आ जाएगी और उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करेगी। फारिया के पास अब इतना पैसा होगा कि वो कुछ अरसा अपना सुकून से गुजार सके। फारिया दूसरे मुल्क चली जाती है और वहाँ पर बहुत ही ऐशो इशरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राफिया अभी भी अकेली ही है। वो जॉब कर रही है और अपने भाई को सपोर्ट करती है। कुछ साल बाद अरबाज को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरबाज को जब सारी हकीकत बताई जाती है तो अब उसको किसी बात का अफसोस नहीं है कि फारिया उसको छोड़कर चली गई है। वो राफिया से शादी करने का बोलेगा। पहले तो उसके माँ बाप नहीं मानेंगे लेकिन वो सबको यकीन दिलाएगा कि राफिया बहुत ही अच्छी लड़की है और वो राफिया से शादी कर लेगा। राफिया अरबाज को बहुत ज्यादा खुश रखेगी और उससे बहुत ही मोहब्बत करेगी, लेकिन अरबाज अब राफिया से वैसी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि उसने फारिया से जो धोखा लिया है और जितनी मोहब्बत वो फारिया के साथ करता था उतनी मोहब्बत अब वो किसी लड़की से नहीं कर सकता। लेकिन राफिया अब उसको अपने दिलो जान से कबूल कर बैठी है और उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। शहबाज की एक बेटी होती है। शहबाज अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत ज्यादा खुश है और राफिया भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। राफिया की माँ को भी अकल आ जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और अपनी बेटी जो कि उसने यतीम खाने में दी होती है उसको भी वापस ले आएगी और अपने पास रखेगी, खुद पालेगी। जिस बात पर राफिया को और हारिस को कोई एतराज नहीं होगा। हारिस भी दूसरे मुल्क में शादी कर लेगा और अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर करेगा। राफिया शहबाज का बहुत ख्याल रखेगी और उसको किसी किस्म का गम नहीं आने देगी। फारिया जो के दूसरे मुल्क से वापस आ जाएगी और यहाँ पर जो लड़का उसने फंसा रखा था उसको शादी का बोलेगी। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होगा कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है और वो फारिया को सब्ज बाग दिखाएगा, उसको अपनी दौलत दिखाएगा। फारिया फिर उसकी दौलत के झांसे में आ जाएगी और उससे शादी कर लेगी। शादी के कुछ दिन बाद पता चलेगा कि वो लड़का तो खाली हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है और तब फारिया को वो बेच देगा और उसके बदले में 50 लाख रुपया वसूल करेगा और फारिया बहुत ही दर्दनाक जिंदगी गुजारेगी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वो अपने रब से माफिया मांगेगी कि मैंने सब लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, मैंने अरबाज की जिंदगी के साथ खेला, मैंने शहबाज को बहुत ज्यादा दुख दिए, मैंने अपने बहन भाइयों के साथ ज्यादती की, अल्लाह मुझे माफ कर दे। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या ये सब कुछ जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है ये सब कुछ असल जिंदगी में होता है? और अगर ये ऐसा होता भी है तो ऐसी लड़कियों का अंजाम क्या होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।